जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेगेटिव नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन के बारे में। मैंने अपने पार्ट 1 के और पार्ट 2 के बारे में मैंने अपने पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पॉजिटिव नंबर्स के हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है नेगेटिव नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। अब वो कैसे करेंगे, जिस तरह से हमने जो अपने पार्ट 2 में जिस तरह से हमने नंबर्स लिए थे कि मतलब हमने इतना नंबर बड़ा नंबर ले लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बहुत से नंबर ले लिया, डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ नंबर्स ले लिए, ठीक है, और उनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। उसका आंसर हमने यहाँ पे एग्जैक्ट निकाला और कुछ हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाले, ठीक है। वो हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स के निकाले, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है जो बेस होगा वो भी हमारे यहाँ पे अगर नेगेटिव में होगा तो हमारे यहाँ पे आंसर कैसा आएगा, और जो हमारी जहाँ पे जो पावर होगी वो अगर यहाँ पे हमारी नेगेटिव में होगी तो भी हम यहाँ पे उसी टाइप के अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो हम सिर्फ दो क्वेश्चन जो कि हमारे यहाँ पे जो कि देखिए नेगेटिव नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ दो क्वेश्चन इजी मोड पे करेंगे, ठीक है। और इससे अगली वीडियो में हम दो क्वेश्चन मीडियम मोड पे करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम जो है दो क्वेश्चन हार्ड मोड पे करेंगे, ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन वो जो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। इसलिए मैं जो है आपको उन दो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही वो शांति से मैं आपको उन दोनों क्वेश्चन को समझाऊंगा, ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ पाए और आगे भी आप कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब देखिए नेगेटिव नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है। अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है 4 की पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर हमारे यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब इसका हमारे यहाँ पे आंसर क्या होगा। अब देखिए 4 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, ठीक है। इसमें हमारे यहाँ पे कोई सा भी जो भी हमारे यहाँ पे फॉर्मूलेस था उसमें से वो भी हमारा कोई सा भी यहाँ पे मैच नहीं करता, ना ही बेस मैच करता, ना ही वो क्या पावर मैच करता। तो हमें इसमें जो है सिंपली सॉल्व करना है। 4 4 हमारे पे 16 होता है, 64 हमारे पे 64 होता है, और 5 से हमारे पे 25 होता है, और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे यहाँ पे सिंपल मेथड होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि इन दोनों में से अगर जैसे इसकी पावर हमारे यहाँ पे माइनस में हो जाए, ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। और अगर हमें इसे मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करने के बाद हमारे यहाँ पे जो है इसको भी हमें जो है यहाँ पे 4 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ जाए, ठीक है, और इसकी भी पावर जो है वो हमारे यहाँ पे -2 में आ जाए। अब आज की इस वीडियो में हम जो है ये तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड लेवल पे हो जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो हम जो है वो इजी लेवल पे हम जो है इनके आंसर निकालेंगे और इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अपने थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन आंसर्स को ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे इजी लेवल के कैसे लेंगे। अब देखिए अभी हम यहाँ पे बहुत कौन सी करेंगे। हम यहाँ पे बात ऐसी करेंगे कि जैसे हमारे यहाँ पे बेस कैसा होगा। बेस भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है कहीं पे भी, और बेस जो है बेस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे पावर दे सकता है, ठीक है, पावर, जो कि हमारे यहाँ पे ये चीज होती है पावर। ये जो यहाँ पे लगती है, यहाँ पे अगर ये -2 होगा तो आपको यहाँ पे नंबर जो है वो एकदम बड़े नंबर से एकदम वो अपोजिट छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये अगर आपके यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ये आपके यहाँ पे बड़े में आ जाएगा, ठीक है। अब बेस से आपको कोई मतलब नहीं है, बेस प्लस हो चाहे माइनस, आपको यहाँ पे कोई मतलब है, आपको उससे बस नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे आपको पावर अगर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। तो अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन कैसा होगा। अब हम यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर 0 ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस 4 की पावर हमारे यहाँ पे -1 हो गई, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर हमारे यहाँ पे 2 से, ठीक है। हमें यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम यहाँ पे इसे कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कोई सा भी मैथमेटिक्स में आपका चाहे जोन सा भी हो, अगर आपको कोई ब्रैकेट्स दिए गए, देखिए सबसे छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे जो है थोड़ा सा जनरल नॉलेज के मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे छोटा ब्रैकेट हमारे यहाँ पे ये वाला होता है, जो कि हमारे यहाँ पे नॉर्मल होता है, ठीक है। और अगर किसी सेंटेंस में अगर और एक और ब्रैकेट इस्तेमाल करना है उससे बड़ा वाला, यानी कि ये होता है, ये यानी कि हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इससे बड़ा वाला, यानी कि इससे बड़ा वाला हमारे यहाँ पे ये होता है, ठीक है। और यानी कि इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो है इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। और इससे बड़ा हमारे यहाँ पे ये होता है, ठीक है। ये आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में भी इसे देख सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पे टाइपिंग कीबोर्ड होता है उसमें भी हमारे यहाँ पे ये हो आता है। इसका मतलब सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, इसका मतलब हमें यहाँ पे, इसके बाद हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है अगर ऐसा हो रहा है, और इसकी भी बात अगर हमें यहाँ पे इसका आ रहा है तो हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे ब्रैकेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसमें हमें फर्स्ट ये सॉल्व करना है, सेकंड हमें ये करना है, थर्ड हमें ये करना होता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए ये था, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अपनी नॉर्मली पे बात करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, अब हमें सबसे पहले ये क्या दिखा रहा है, हमें यहाँ पे सबसे पहले इसे सॉल्व करना होगा।
ठीक है। अब अगर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी का अगर यहाँ पे अगर किसी पावर अगर -1 हो तो उसे आपको यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। उसको हमें यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, 1 और उसको हमें सेम यहाँ पे 1, बट ये जो माइनस है ना इसकी वैल्यू डिवाइड है, समझ लो 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे बस 4 की पावर आपको यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और आपको ऐसे करना है, यानी कि माइनस तो है, ठीक है, आपको बस 1 डिवाइडेड बाय और इसकी जो सी भी पावर है उसमें से बस आपको नेगेटिविटी हटा के उसमें बस पॉजिटिविटी लगा देनी है और इसमें आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है यार, ठीक है। 4 की पावर वो -1 थी तो हमने यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 1 लिख दी, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 1 हो तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे एज इट इज 4 ही होगी। जैसे 5 की पावर 1 है तो 5 ही होगा, चाहे कोई सी भी नंबर की अगर पावर 1 होगी तो वो जो है वही नंबर होगा नॉर्मली, क्योंकि एक नंबर को हम उसी से एक भी बार मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ नहीं करेंगे तो वो वही नंबर एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ पे इस 1 को हम यहाँ पे इसे मिटा देते, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा दूसरा क्या होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमें ऐसे रहे, और किसी भी नंबर का अगर हमें उससे 3 की, जैसे यहाँ पे 3 की पावर 0, और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वो क्या होता है 3 की पावर, अगर 3 नहीं, अगर किसी भी नंबर की पावर, जैसे यहाँ पे हम किसी भी नंबर को a लेते हैं, अगर a की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर जो है वो हमारे यहाँ पे 1 ही होगा। a यानी कि मतलब कोई सा भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमारे यहाँ पे उसके आंसर जो है यहाँ पे हमारा 1 ही होगा, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ब्रैकेट देना है, ठीक है, ब्रैकेट यानी कि हमें जो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे, ये 1/4 है, अब इसको यहाँ पे हमें इसको भी यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे नीचे लगाते हैं, और किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है और न्यूमरेटर मतलब कुछ भी फाइनल नहीं है, वो बीच में है, ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, जो बीच में है उसे हमें न्यूमरेटर में काउंट करना है, ठीक है, और उसके डिनोमिनेटर में हमें सीधा 1 लगा देना है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन में हमें इसे ऐड करना है। अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमारे यहाँ पे 4 है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, और 4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 ही करेंगे, यानी कि वो 1/4 हमारे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे 1/4 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, और इसके बाद हमें क्या करना है, बस यहाँ पे हमारा आंसर 4/4 प्लस 1/4 आ गया, ठीक है, और हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 5/4 हो गया हमारे यहाँ पे आंसर ठीक है, ये हो गया, क्योंकि 4 + 1 हमारे यहाँ पे 5 होता है, और 4 डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे दोनों बराबर है, तो हमने यहाँ पे 4 एज इट इज हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है हमारा जब यहाँ पे ये वाला जो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया है, जब हमने यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना आ गया, हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 5/4, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे आंसर आ गया इस पूरे ब्रैकेट का, ओके। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा 2 की पावर 2 हमें यहाँ पे ले लेना है, ठीक है, 2 की पावर 2, और आपको भी पता है 2 की पावर अगर यहाँ पे 2 होगी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 हमारे यहाँ पे, और 2 से हमारे यहाँ पे 4 होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे इरेज करके हम यहाँ पे एज इट इज 4 लिख देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। और किसी भी नंबर का अगर हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो भी हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिया है तो हम जो है उसी नंबर को न्यूमरेटर में काउंट करेंगे और उसके नीचे हम जो यहाँ पे 1 लगा देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे इसे कैसे करेंगे, 5 4 हमारे यहाँ पे 20 होते हैं, 20 लिख दिया, और 4 1 हमारे यहाँ पे 4 होता है, हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 4 4 5 हमारे यहाँ पे 10, सॉरी 4 5 हमारे यहाँ पे 20 होते हैं। तो हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी इक्वेशन का जो हमारे यहाँ पे जो आंसर हो गया वो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया 5, ओके। तो ये जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन थी 3 की पावर 0 हमारे यहाँ पे 1 होती है, ठीक है, 4 की पावर यहाँ -1 जो कि हमारे यहाँ पे 1/4 हो गया, क्योंकि 1/4 की पावर 1 होगी तो हमारे यहाँ पे 4 ही आंसर आएगा, तो हमारे यहाँ पे ये हो गया हमारे पास वो 1 हो गया, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 1/4 हो गया, और ये हमारे यहाँ पे 4 हो गया। इन तीनों को जब हमने वो प्लस और मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर यहाँ पे 5 आ गया। ये मैंने यहाँ पे अपने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। अब हमने यहाँ पे पहला इजी वाला ले लिया, अब यहाँ पे अपना सेकंड इजी वाला लेते हैं। अब यहाँ पे अपना सेकंड इजी वाला कैसे लेंगे, वो इससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो भी हमें यहाँ पे इसके लेवल तक का ही होगा, इजी होगा, वो भी आपके लिए यहाँ पे इजी है, ठीक है। वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है, नॉट सो मुश्किल। अब हम यहाँ पे इसे कैसे करेंगे, 3 की पावर हमें यहाँ पे 2 हो गई, ठीक है, प्लस 5 की पावर हमारे यहाँ पे -2 हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर हमारे यहाँ पे -4 होगी, और ब्रैकेट में इनकी पावर जो हमारे यहाँ पे 0 हो गई। अब आपको क्या पता होगा, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनमें से हमने इसे सॉल्व कर रहे हैं, हमें यहाँ पे कितना टाइम है, 3 की पावर 2 हमें यहाँ पे 9 हो गए, 5 की पावर 2 हमें यहाँ पे 1/25 हो गए, कैसे 1 यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है, और 5 की पावर 2 5 5 से हमें यहाँ पे 25 होते हैं, 1 की पावर 25 हो गई, हमें इन दोनों को ऐड करना है जो कि मैं कर देंगे, उसके बाद 4 की पावर -4 यानी कि 1/4 की पावर 4 जो कि हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा वो अभी हम यहाँ पे बात करें। लेकिन हमने यहाँ पे इन तीनों पे तो देख लिया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो ब्रैकेट है ना, इसकी पावर जो है हमारे यहाँ पे 0 है, ठीक है। आपको ऐसी छोटी छोटी चीजों पे देखना पड़ता है, ताकि अगर आपने इसको देखा नहीं होता तो आप यहाँ पे इतनी लंबी कैलकुलेशन कर रहे होते, और जब बाद में आपको पता चलता है कि इसकी पावर तो यहाँ पे 0 है, इसका आंसर तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, सिंपली इसका आंसर यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस छोटे से 0 की पावर यहाँ पे कितनी थी कि इसने यहाँ पे हमारे 3 डिजिट्स में यहाँ पे हमारा जो बहुत लंबा क्या क्वेश्चन का यहाँ पे उसकी जो वैल्यू जो है इसने सिर्फ 1 कर दी, इतने बड़े नंबर की वैल्यू इसने यहाँ पे सिर्फ 1 कर दी। देखिए हमारे यहाँ पे 0 की पावर कितनी होती, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 3 की पावर 2 5 की पावर -2, इन सबसे हमें कोई भी मतलब नहीं है, इसकी पावर हमें यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे जो पावर थी उसके हमें यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, इसकी 3 की पावर 2 थी, 5 की पावर -2 थी, 4 की पावर यहाँ पे -4 थी, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद इसकी पावर तो हमारे पे 0 ही है, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे 1 ही होगा एज इट इज, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बस छोटी छोटी चीजों पे देखना पड़ता है। 0 की पावर देखो कितनी थी कि उसने इतने बड़े नंबर को उसने यहाँ पे सिर्फ 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको बस इतना ही कुछ नहीं करना था, आपको बस ऐसी छोटी छोटी सिंपल चीजों पे आपको ध्यान देना, क्योंकि मैथ जो है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, और जिनको मैथ समझ में आता है उनके लिए सबसे ज्यादा ईजी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हमने ये हमारे यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जो है इजी मोड के 2 क्वेश्चंस के इजी वाले मोड्स के बारे में बात की। पहले क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी ज्यादा वो डिफिकल्ट वो करता, थोड़ी सी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, मतलब कैसे हम इजी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, हमें बस पता था कि अंत में जो है उसके जो पावर 0 थी, तो हमारा यहाँ पे आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप जरूर उसकी पावर्स पे जो है सही से देखिएगा, उसकी पावर वो अंटिल तक लास्ट में उसकी पावर कितनी है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर यहाँ पे आपकी पावर अगर यहाँ पे 1 होती तो जो आपका आंसर होता वही आपका आंसर होता, ठीक है। लेकिन अगर इसकी पावर अगर -1 होती तो आपका जो आंसर होता वो बस डिवाइडेड बाय 1 होता, ठीक है, ये था, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम जो है मीडियम लेवल के क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे इससे थोड़े से एक लेवल ज्यादा डिफिकल्ट होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में मीडियम लेवल के क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।